नमस्कार, मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की कक्षा 10वीं सी की छात्रा तनीषा आपके सामने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविता कबीर की साखियाँ के शीर्षक साखी के अर्थ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा देने वाले कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे जो समाज को अपने नीतिपरक दोहे के माध्यम से सजग करते थे। कबीर जी एक क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविता मन को छू लेती है। इनका उद्देश्य सबको साथ में लेकर चलना है। वे केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते थे। वे मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। इनको जो चीज़ पसंद नहीं होती थी उसका वे खुलकर विरोध करते थे। इसीलिए संतों में वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। साखी कबीरदास जी के द्वारा एक लिखित रचना है। चलिए अब हम साखी के अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। साखी संस्कृत के शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है प्रमाण। साखी में जीवन मूल्य तथा सत्य चित्रण किया गया है। कबीर जी ने अपने अनुभवों को दोहों के रूप में कहा है। प्रामाणिक होने के कारण ही कबीर जी के दोहों को साखी कहा जाता है, क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हीं ने समाज में जैसे देखा वैसे ही कहा। वे समाज में फैली कुरीतियाँ, जातीय भावनाओं बरों को समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए अपने दोहों में भी कबीर जी ने यही सीख देनी चाहिए कि हमें साधु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई अपशब्द कहे तो मौन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहे जाए तो उनकी संख्या बढ़ेगी। ईश्वर प्राप्ति हेतु एकाग्रित होकर भक्ति करनी चाहिए। किसी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। अपने स्वभाव को निर्मल और शांत रखना चाहिए। साखियों में कबीर ने मनुष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान देने का प्रयास किया है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर जी चाहते थे कि मनुष्य के अंदर अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश जगाया जाए। वह जानते थे कि यह ज्ञान लोगों को समझाना कठिन है। अंत उन्होंने ज्ञान से युक्त साखियों का निर्माण किया। ये साखियाँ साधारण जनभाषा में भी हैं। इनसे लोगों को ज्ञान समझ आने लगा। अंत इन्हें साखी कहा जाने लगा। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य का अज्ञान समाप्त हो जाए तो उसे साखी कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।